हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों की आकार की क्या होती है। पुष्पी पादपों की बाह्य संरचना के बारे में अध्ययन करना, यानी जो बाहरी संरचना जो हमें दिखती है, शाखा है, पत्ती है, फूल फल आदि जो हमें दिखते हैं, इनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? आकार की कहलाता है। तथा जो आंतरिक भाग होता है, यानी पुष्पों का आंतरिक भाग, जब उनका सेक्शन कटिंग करके जब उनके शारीरिक के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है प्लांट एनाटोमी, यानी कि प्लांट शारीरिकी कहलाता है। तो हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें जो पादप होते हैं, इसके दो प्रकार के तंत्र होते हैं। एक होता है परव तंत्र, दूसरा होता है मूल तंत्र। तो जो संरचना हमें दिखती है, हमें तना दिखता है, फूल फल पुष्प, ये जो पत्तियां, ये सारी संरचना जो हमें दिखती है, वो कहलाता है परव तंत्र। यानी कि भूमि के जो ऊपर वाला भाग होता है वो होता है परव तंत्र, तथा भूमि के नीचे वाला भाग होता है वो कहलाता है मूल तंत्र। भूमि के नीचे क्या पाई जाती है? जड़ें। तो हम जड़ों जड़ों के जब अध्ययन करते हैं तो वो हम मूसला तंत्र या मूल तंत्र में हम अध्ययन करते हैं। तो पादप के दो तंत्र हो गए, एक परव तंत्र जिसमें तना शाखा फूल फल पत्तियां पाई जाती है, दूसरा हो गया मूल तंत्र जिसमें जड़ पाई जाती है। तो फिर हमने जड़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था। तो जड़ की कितनी कैसी संरचना होती है, कितने प्रकार की होती है, तथा इनका क्या कार्य होता है। तो जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। तो ये कार्य हो गया जड़ का। जड़ कितने प्रकार की थी? जड़ हमने तीन प्रकार की पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी मूसला जड़, दूसरी जकड़ा जड़ तथा तीसरी अपस्थानिक जड़। तो जो होती है जड़ होती है, उसका निर्माण कैसे होता है? ये कोई बीज है, बीज के मूलांकुर भाग से जड़ का विकास होता है, तथा जो ऊपर का भाग होता है, प्रांकुर भाग होता है, इससे तने का विकास होता है। इससे तने का विकास होता है, वो हो गया प्रांकुर भाग। प्रांकुर भाग से तना विकसित होता है। और जो मूलांकुर भाग होता है बीज का, मूलांकुर भाग से जड़ विकसित होती है। तो बीज के दो भाग होते हैं, प्रांकुर तथा मूलांकुर। और मूल भी, हम मूल को इसको बोलते हैं, रूट को ही बोलते हैं, जड़ को ही बोलते हैं। तो मूलांकुर भाग से जड़ का विकास होता है। हमने जड़ के प्रकार पढ़े थे, उसमें पढ़ा था मूसला जड़। सबसे पहले प्रकार की थी मूसला जड़। मूसला जड़ जो क्या होता है, जो मेन जड़ होती है पादप में, तो ये पादप है, पादप में जो मेन जड़ होती है, ये जड़ होती है मूसला जड़। ये किस में पाई जाती है? द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। द्विबीजपत्री पादपों के उदाहरण थे सरसों। इसमें क्या होता है, ये जो मूसला जड़ पाई जाती है, मेन जो जड़ पाई जाती है पादप की, ये होती है मूसला जड़। इससे प्राथमिक जड़ों का विकास होता है, प्राथमिक जड़ों से द्वितीयक जड़ों का विकास होता है, तथा द्वितीयक जड़ों से तृतीयक जड़ों का विकास होता है। इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है द्विबीजपत्री पादपों में। तो हमने पहला टाइप पढ़ा मूसला जड़। दूसरा है जकड़ा जड़ या तंतुवत जड़। वह जड़ जिसका निर्माण तंतु के आधार भाग से होता है। तने का जो आधार भाग होता है, बेस भाग होता है, उससे जब अगर जड़ का निर्माण होता है तो हम उसको बोलते हैं जकड़ा या तंतुवत जड़। ऐसी जड़ किसमें पाई जाती है? गेहूं के पौधे में पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा अपस्थानिक जड़ किसको कहते हैं। अपस्थानिक जड़ वह जड़ होती है जो पादप के किसी भी भाग से विकसित हो जाती है। यानी कि ये जो प्लांट है, पादप के किसी भी भाग से वो विकसित हो जाती है पादप को सहारा प्रदान करने के लिए, तो हम उसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ किसमें पाई जाती है? बरगद के पादप में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। तो हमने ये जड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि इनकी संरचना कैसी होती है। तो जो जड़ होती है उसमें कौन से भाग पाए जाते हैं? तो ये होता है, इस प्रकार से इसको बांटा गया है। ये जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं मूल गोप। मूल गोप का क्या कार्य होता है? मूल गोप का कार्य होता है जब प्लांट जड़ जो वृद्धि कर रही होती है तो उनकी सुरक्षा करता है, यानी कोमल भागों की सुरक्षा करता है। ये होता है, इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्मा पाया जाता है, तथा इसका क्या कार्य होता है? इसमें कोशिका का बार बार विभाजन होता है। ये कहलाता है मेरिस्टेमी क्रियाओं का क्षेत्र। इसमें कोशिकाओं का बार बार विभाजन होता है, तथा ये चीज जो होती है ये दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है। यहाँ का जो भाग होता है वह दीर्घीकरण क्षेत्र कहलाता है, और ये परिपक्वन क्षेत्र कहलाता है। परिपक्व कोशिकाएं ऊपर चली जाती है, ये होता है मूल रोम इसमें पाए जाते हैं।
मूल रूम का क्या कार्य होता है? जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। तो हमने इसके विभिन्न जड़ों के विभिन्न प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इनमें किस प्रकार से भोजन संग्रह होता है या इनका और क्या क्या कार्य होता है। यानी जड़ का कार्य होता है पानी तथा खनिज लवण का अवशोषण करना, पर कुछ जड़ें ऐसी होती है जो भोजन का संग्रह करती है, सहारा प्रदान करती है। इस प्रकार की जड़ों के उदाहरण के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मूल के रूपांतरण। तो जड़ होती है, जड़ का पानी खनिज लवण का अवशोषण करने के अतिरिक्त भी कुछ जड़ें ऐसी होती है जो विशिष्ट कार्य करती है। तो मूल का क्या कार्य है? जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करना। किंतु कुछ जड़ें ऐसी होती है भोजन का संग्रह करती है, सहारा प्रदान करती है पादप को, तथा शोषण करती है। शोषण का कार्य भी करती है। तो गाजर है, गाजर तथा सलजम। गाजर तथा सलजम में पाई जाती है मुसला जड़। मुसला जड़ हमने पढ़ा था, जो मूलांकुर से विकसित होती है उसको हम बोलते हैं मुसला जड़। तो गाजर तथा सलजम में मुसला जड़ जो होती है भोजन का संग्रह करती है, शकरकंद में अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, वो भी भोजन का संग्रह करती है। बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद के पेड़ में सहारा प्रदान करने वाली जड़ पाई जाती है। तो सहारा प्रदान करने वाली जड़ कौन सी होती है? प्रोप रूट। सहारा प्रदान करने वाली जड़ प्रोप रूट कहलाती है। प्रोप रूट कहलाती है। तथा राइजोफोरा पादप होता है, उसमें क्या पाई जाती है? श्वसन की जड़ें पाई जाती है। यानी श्वसन की ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए वे जड़ें बाहर की तरफ निकल जाती है। तो राइजोफोरा पादप में श्वसन जड़ पाई जाती है। तो
तो आज हमने मूल के रूपांतरण के बारे में पढ़ा, यानी कि जड़ के बारे में हमने पढ़ लिया है। जड़ के कितने प्रकार होते हैं, जड़ का क्षेत्र क्या होता है तथा इनका रूपांतरण क्या होता है, यानी कि ये जल तथा खनिज लवण के अवशोषण के अतिरिक्त भी जो कुछ कार्य करती है, भोजन का संग्रह करने का, सहारा प्रदान करने का, पादपों को श्वसन का, ये जो सभी कार्य करती है ये मूल के रूपांतरण कहलाते हैं। हम अगली क्लास में तने के बारे में पढ़ेंगे।